गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज की क्लास है हमारी एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर की क्लास फर्स्ट पढ़ी थी, सेकंड पढ़ी थी। आज क्लास थर्ड यानी कि पार्ट 3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 2/4। अच्छा, पार्ट 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटे, ये पढ़ा था कि पावर नोटेशन के बारे में। यानी कि अब हमें ये जो फॉर्म लिखा है इसको हमें पावर नोटेशन में लाना है। ठीक है, कैसे? देखिए पहले देखिए 2/4 2/4 2/4 सब एक ही तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम 2/4 लिख लेंगे। पहले 2/4 इसको लिख लीजिए सॉल्व। ठीक है, देखिए 2/4 लिख लिया। अब एक ब्रैकेट लगा दीजिए आप, और देखिए ये कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसकी पावर आप 5 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पावर नोटेशन में बोलता है, तो ये हमारा आंसर होता है। लेकिन इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी देखिए ये जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 5। दिस इज आंसर। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्या कहता है, -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। ठीक है, अभी देखिए ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग का वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट वाला 22 क्वेश्चन नंबर किया, वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे, -4/3। ये देखिए ये तीनों सेम है ना, तो इसलिए मैंने एक लिख लिया। और कितनी टाइम्स लिखा हुआ है -4/3, 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए हम इसकी पावर 3 लगा देंगे, और ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अभी देखिए इसको क्या करते हैं हम, -2 सेम लिखा हुआ है, तो हम -2 ले लेते हैं, -2। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। और कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 4 टाइम्स लिखा है। ये दिख रहा है आपको, ये -2 थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, -2। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है, तो हम इसकी पावर 4 लगा देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर नोटेशन में हमसे पूछ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है। देखिए -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए -3 टू टाइम्स है, तो सिंपल हमें क्या लिखना है, -3 लिखना है, और -3 की पावर कितनी लगानी है, 2 लगानी है। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स है, इसलिए हमने पावर 2 लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब देखिए ये 2 अलग है, तो मैंने सिर्फ 2 लिखा, और 2 की पावर मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर नोटेशन में पूछ रहा है, इसलिए हमें -3 की पावर 2 यानी कि -3 2 टाइम्स है, और 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 टाइम्स है। ठीक है, तो पावर नोटेशन में तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखिए बेटा ये लिखा है 64। अब देखिए ये क्वेश्चन तो अलग हो गया। कैसे, पहले तो हमें जब क्वेश्चन दिए होते थे तो उनकी पावर लगानी होती थी। अब इस नंबर को हमें पावर में लगाना, यानी कि इसकी पावर नोटेशन में करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का। क्या करेंगे, आपने एलसीएम तो सुना ही होगा पहले कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टर, है ना। तो फैक्टर आप कर लीजिए पहले। इसका फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखिए आप लिख दीजिए 64, लिख दिया। अब देखिए ऐसे कर लीजिए, जो सबसे लोवेस्ट नंबर होता है एलसीएम, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखिए इसको 2 से करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये हमारे जो फैक्टर हो गए। अब ये जो फैक्टर आ गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, इसको यहाँ से लिख दीजिए सॉल्व, सॉल्व लिख दीजिए, ठीक है, सॉल्व लिख दिया। और सॉल्व के आगे क्या लिखेंगे, 64 है ये। अब 64 के हमें फैक्टर क्या निकालना है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो कितने टाइम, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। आप यहीं पे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 64 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर में 2 है, कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स। तो आप 2 की पावर 6 लिख दीजिए, बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा उसको कहेगा कि आप इसको पावर फॉर्म में करिए, पावर नोटेशन में लिखिए। तो सिंपल है, इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए ऐसे करके, और जो भी फैक्टर आएगा उसके लिख के उसकी पावर आप लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ आई। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए 27 में क्या कह रहा है, देखिए 625 ये नंबर है आपका, है ना। अब इसका पावर नोटेशन लगाना है, पावर नोटेशन में लिखना है इसको। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो है फैक्टर कर लीजिए। आप इसका कैसे करेंगे, देखिए देखिए क्या किया, 625। अब देखिए इस ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से कर लीजिए, 5 से हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन 5 से करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से करिए, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यानी कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब भी आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपको मिलेगा फिर उसको 5 से करेंगे, फिर आप 5 से करेंगे, तो आपको 625 आ जाएगा, 625 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो आप 5 लिख दीजिए क्योंकि सब 5 हैं। तो ब्रैकेट लगा लीजिए, 5 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 5 की पावर 4 लगा दीजिए। ठीक है, तो 625 को पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे, 600 लिखिए, 625 इक्वल टू 5 की पावर 4। दिस इज योर आंसर। नहीं दिख रहा है, देखिए दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। अभी क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं और समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है, 729। अब इसको हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है, तो फिर आपको यही सोचना है कि 729 है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालना है, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालते हैं कैसे, देखिए अच्छा देखिए हम आपको एक
अच्छा सा तरीका बता देते हैं कि फैक्टर निकालने का कैसे हम सोचते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा, कि 3 से नंबर डिवाइड होगा, कि 4 से डिवाइड होगा, कि 5 से डिवाइड होगा, कि 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगर अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इवन हो, इवन मीन्स लास्ट डिजिट इवन हो। इवन मीन्स बेटा देखो, इवन इज इक्वल टू क्या होता है, इवन इक्वल टू होता है बेटा कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब आप ये समझिए कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कहीं पे भी कोई भी डिजिट दे दी जाए आपको, और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नंबर दिया है क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचा तो वो 2 से डिवाइड है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आपका कुछ बच गया, जैसे 1 बच गया, 3 बच गया, है ना, कुछ भी बच गया, तो इसका मतलब वो पूर्णतः नंबर डिवाइड नहीं है ना। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर से हम किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर अगर बचेगा तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो वही है, यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये अगर लास्ट की डिजिट हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए इसकी 7 to 9 लिखा हुआ है, तो इस 7 to 9 के लास्ट डिजिट क्या 0 है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। 6 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। तो जब ये नंबर है नहीं यहाँ पे, तो 7 to 9 इज नॉट डिवाइड बाई 2, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा देखो कौन होंगे, कौन कौन से, देखो मैंने लिखा 4 9 6, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। 4 9 9, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 9 है, और 9 क्या है, 9 ऑड नंबर है, तो 9 डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जैसे मैंने बोला 4 8 0 0 0 6 9 8 7 3 1, ये बोल दिया मैंने, और लास्ट में मैंने 4 लिख दिया। अब मैंने बोला ये नंबर क्या 2 से डिवाइड है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लास्ट डिजिट से पहले जितनी भी डिजिट है इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखिए, ये क्या है, ये 4 है, और 4 है इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी देखिएगा 2 की डिविजिबिलिटी हो या 2 से डिवाइड करने के लिए कोई बोलता है आपसे, तो आपको सबसे लास्ट डिजिट देखना है और आपको बता देना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो बेटा 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 6 9 8, ठीक है, एक ये नंबर लिख दिया, और 3 4 6 1 2, ठीक है, ये नंबर लिख दिया हमने। अब आपसे हमने कहा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 8 है। हमने कहा ये डिवाइड होगा, आपने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 है। लेकिन मैंने बोला कि क्या बेटा ये 3 से डिवाइड होगा ये वाला नंबर, तो आपने कहा है सर इसको तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप समझिए, देखिए इन दोनों नंबर को पहले आप ऐड कर लीजिए।
9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23, सही है, 23 आएगा, 23। ठीक है बेटा। अच्छा अब आप बताओ, 3 का टेबल आप पढ़िए, 3 के टेबल में क्या 23 आएगा? मतलब 3 से क्या 23 डिवाइड होता है? अगर 3 से 23 डिवाइड नहीं है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको आप देख लीजिए, देखिए 3 में 4 ऐड करिए, फिर 6 ऐड करिए, 2 ऐड करिए, मतलब देखिए 3 + 4 + 6 + 2 इक्वल टू क्या आएगा 3 4 7, 7 6 13 और 2 15, तो 15 आया। अब देखिए 15 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल है, 3 5 ज़ा 15, तो ये देखिए कट जाएगा, है ना, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं हम आपको, 3 से 3 4 6 2 लिखा आपने, 3 1 ज़ा 3, कुछ नहीं बचा, 4 उतार लिया आपने, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 6 उतार लिया, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा, इस 2 को उतार लिया यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कुछ बचा क्या? जब रिमाइंडर 0 है इसका मतलब 3 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर हो, अगर 3 से डिविजिबिलिटी हमें देखनी है कि 3 से वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उस नंबर को पहले आप प्लस कर लीजिए, प्लस करने पे जो आए उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो यानी कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 7 में 2 ऐड कीजिए, कितना 9, और 9 में 9 ऐड कीजिए 18, और 3 6 18, यानी कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 3 से करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? देखिए 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट की 2 डिजिट, जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 9 2। ठीक है, देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट की सिंगल डिजिट को देखना है हमको कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और लास्ट में 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। देखिए है 2, तो यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इस नंबर को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट की 2 डिजिट को सिर्फ आप चेक कर लीजिए एक बार, अगर ये 2 डिजिट लास्ट की 4 से डिवाइड होती है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 92 लिख लीजिए, क्योंकि दो ही डिजिट तो लेना है तो 92 ले लीजिए, 4 से करिए, 4 2 ज़ा 8, 1 आया, 2 उतारा, 4 3 ज़ा 12। देखिए 92 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो सबसे इजी होती है। कैसे? कोई भी नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो और या तो 5 हो, इसके अलावा अगर कोई भी लास्ट डिजिट होगी तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 4 9 8 6 0, 4 9 8 6 5, 4 9 8 6 1, है ना। अभी देखिए मैंने बोला क्या ये 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है? बिल्कुल, आपने कहा हाँ सर डिविजिबल तो है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 2 से भी डिवाइड होगा, और इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक, क्योंकि 5 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो लास्ट में अगर 0 और 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बेटा ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस नंबर की लास्ट डिजिट 1 है, और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड करने के लिए? या तो 0 हो या तो 5 हो। बात समझ आई? ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग करते हैं, बहुत इजीली आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अभी देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। देखो ये क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 02468 नहीं है। क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, आपने चेक किया, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 9 ऐड किया 18, 3 6 18, 3 से डिवाइड होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए 7 to 9 लिखा, अब 3 से करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 4 और 2 6 और 3 9, 3 3 ज़ा 9, बिल्कुल होगा। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 8 में 1 ऐड किया 9, 3 3 ज़ा 9, बिल्कुल 3 से ये फिर होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 के टेबल में 29 आता है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यानी कि अब हम क्या लिखेंगे? 7 to 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 3 3 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम। यानी कि 7 to 9 को हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इसे हमें पावर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, ये आपने लिख दिया, यही आपका आंसर होगा बेटा। बात समझ आई? अभी कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बेटा, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 8/125। अब इसको आपको पावर फॉर्म में लिखना है ना। तो इसका जब हम 8 का फैक्टर निकालते हैं, तो 8 का फैक्टर क्या निकालेंगे? देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, देखिए 8 आ गया। हाँ, और 125 का फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। बात समझ आई? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है? 3 है, और 5 भी 3 है, तो 2/5 लिखेंगे, और पावर हम कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, बात समझ आई? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में क्या कहता है क्वेश्चन, 81/64। अब इसे हमें पावर फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम देखिए कैसे पावर फॉर्म में लिखेंगे। फिर वही आपको चेक करना है कि हम 81 जो है 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 से चेक कर लीजिए। तो कितना होता है? देखिए 8 और 1 9, तो 3 से हो जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए ऐसे निकाल लीजिए आप, 81 को लिखें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी कि हम 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 64 है ना। अब 64 को हम फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 64 को कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं। 64 लिखिए। अच्छा 64 तो होता है 8 8 जा 64 भी होता है ना। लेकिन 8 8 जा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? हमको प्राइम फैक्टर लेना है, छोटे से छोटा नंबर। तो देखो क्या करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया 6 टाइम। अब देखिए कौन सेम सेम है। देखिए 3/2 वन टाइम, 3/2 टू टाइम, 3/2 3 टाइम, 3/2 4 टाइम। देखिए ये वाली बात तो हमारी बन गई, ये इतनी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब ऊपर तो कुछ नहीं है, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे 9 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो 9 ही हमें मिलेगा। तो वैसे ही जो ऊपर है ना 3 की पावर 4, तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे तो हमें वही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे हम बेटा? 1/2
इंटू 1/2। ये 2 टाइम्स क्यों लिखा? तो देखो एक बार 2 यहाँ है तो इसके साथ 1 आ जाएगा, फिर एक 2 ये है तो इसके साथ 1 आ जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है और यही बेटा आपका आंसर है। बात समझ आई? अभी कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 हो गए हैं। अब हम लोग कल की क्लास में पार्ट 4 देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 4 देखेंगे, और फिर ऐसे ही एक्सरसाइज को हम आगे मूव करते जाएंगे। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी कठिन क्वेश्चंस होंगे, जो आपको लग रहे होंगे डिफिकल्ट, वो आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।